Hello everybody, I'm your mentor Gunja and I welcome you all on my YouTube channel English by Gunja मैम। किसी भी कन्वर्सेशन का बेस होता है सेंटेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी टोन क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। What is a sentence? Now, a group of words which must have a complete meaning and sense is called sentence. शब्दों के समूह को अगर आप सुनियोजित तरीके से रखते हैं ताकि वो एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर दे, तो उन शब्दों के समूह को हम क्या कह देते हैं? सेंटेंस। अब सेंटेंस आपके 5 तरीके के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस वह वाक्य जिनसे सूचना मिले, ठीक। इंट्रोगेटिव वह वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा गया हो। इंपेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें आज्ञा, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव प्रकट हो। एक्सक्लेमेटरी वे वाक्य जिसमें आप अपने हृदय की गंभीर भावनाओं को प्रकट करें। और ऑब्जेक्टिव ऐसे सेंटेंस जिनके थ्रू आप ब्लेसिंग और या कर्स को प्रेजेंट करें। नाउ अगर डिटेल में बात करें तो असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इनको। ये फुल स्टॉप पर कंप्लीट माने जाते हैं। इनके थ्रू आप किसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। अब कोई भी इंफॉर्मेशन पॉजिटिव, नेगेटिव दो तरीके से प्रोवाइड की जाती है। नेगेटिव का मतलब भाव नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट के साथ यूज करना। जैसे ही इज अ गुड प्लेयर, ये एक इंफॉर्मेशन है, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। अब हम ये भी कह सकते हैं वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो ही इज नॉट अ गुड प्लेयर। यहां पर एक बात समझिए कि नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही किया जाता है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। इन दोनों ही वाक्यों में आपने किसी इंफॉर्मेशन को सामने रखा है, कोई स्टेटमेंट आपने सामने रखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके ऐसे वाक्य होते हैं जिनके थ्रू आप प्रश्न को प्रकट करते हैं। ये दो तरीके से आप प्रश्न प्रकट करते हैं। एक तो ऐसे प्रश्न जिनका जवाब या तो हाँ या ना होता है, और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनका जवाब हाँ ना से परे कोई डिटेल में मांगा जाता है। तो जो सिंपल आपके क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और ऐसे प्रश्न जिनमें आप यस नो से परे कोई डिटेल मांग रहे हो जवाब में, तो वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किए जाते। अब ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं। सिंपल में डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद है। डू यू नॉट लाइक इट, क्या आपको ये पसंद नहीं है। अगर हम दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो इनका जवाब यस और नो ही हो सकता है। डू यू लाइक इट, यस आई लाइक इट। डू यू नॉट लाइक इट, नो आई डोंट लाइक इट। आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा रहे हैं, इसका जवाब क्या होगा? यस आई एम गोइंग टू दिल्ली। आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं? नो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। यानी ये आपके हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जिनका जवाब या तो यस या तो नो होता है। लेकिन एक दूसरा भी इसका टाइप होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको डिटेलिंग देनी पड़ती है आंसर में। ये क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हु, विच, वेयर, हुम, ये सब डिटेल में आगे हम क्लासेस में देखेंगे। वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं तो यस नो नहीं आप कह सकते हैं, आपको डिटेल देना पड़ेगा। तो जो प्रश्न आपसे डिटेल मांगे वो आपके कहलाते हैं WH टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? वाई आर यू नॉट गोइंग टू दिल्ली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इनके थ्रू आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन को प्रेजेंट करते हैं। ये फुल स्टॉप या एक्सप्लेनेशन मार्क पर कंप्लीट माने जाते हैं। जैसे शट द डोर, डोंट शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद मत करो। अब ये दोनों ही आपके सेंटेंसेस सही हैं। एक में आप पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे में आप नेगेटिव यानी नॉट लगा के प्रेजेंट कर रहे हैं वाक्य को। स्टॉप, रुक जाओ, डोंट स्टॉप।
गिव हर कॉफी, डोंट गिव हर कॉफी, उसको कॉफी दो, उसको कॉफी मत दो। क्लियर? नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को प्रेजेंट किया जाता है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पे ही खत्म होते हैं। हाउ ब्यूटिफुल यू आर, आप कितने खूबसूरत हैं, अपने भाव आपने प्रकट किए। वॉट यू डोंट नो लॉर्ड राम, क्या आपको भगवान राम के बारे में नहीं पता है, आप उनको नहीं जानते हैं। तो इनके थ्रू आप अपने इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के थ्रू आप ब्लेसिंग या कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बाद भी हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मे यू सक्सीड, भगवान करे आप सफल हों। मे यू नॉट फेल, भगवान करे आप विफल ना हो। देखिए, अगर आप किसी को ब्लेसिंग कर रहे हैं तो वो निगेटिव नहीं हो सकता। नॉट का यूज़ फिर मैं बताऊं आपको, इस सेंस में ना लीजिएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक नहीं, केवल उस सेंटेंस का एक कहते हैं ना स्ट्रक्चर आप नेगेटिव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भाव नेगेटिव कर दें, क्योंकि भाव तो अभी भी आपका क्या है, पॉजिटिव। मे यू नॉट फेल, मे यू नॉट फेल में आप कहीं नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी वही बात कर रहे हैं कि भगवान करे आप सफल हो जाएं। बस तरीका आपने ये यूज़ कर लिया कि आप भगवान करे विफल ना हो। तो ये आपके सेंटेंस के क्या हैं, स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।